हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, मैं आपके 2025 के फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आ चुका हूं, जो कि पूरे 80 ऑब्जेक्टिव हैं। 80 VBI ऑब्जेक्टिव हैं जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में 100% लड़ेगा। और दोस्तों, अगर आप मैट्रिक के सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट 90 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी सभी नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है भोपाल गैस आपदा थी। भोपाल गैस कौन सी आपदा थी? तो भोपाल गैस मानवीय जनित आपदा थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जोन 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आइए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा का डी। इनमें से कोई नहीं है जिसको लगाना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़, इसका करेक्ट आंसर होगा मौसमी सुखाड़। जो मौसम में सुखाड़ आता है वो सबसे खतरनाक होता है। आइए अगला क्वेश्चन में बढ़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवीय संसाधन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आइए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। केंद्रीय सरकारी सहकारी बैंकों का गठन कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, राज्य स्तर पर होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बढ़ अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? इनमें से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये सभी मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। आइए अगला क्वेश्चन आता है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रारंभिक शिक्षा। आइए अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन आता है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट हो जाएगा डी, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा डी। आइए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण जो था वो न्यायपालिका थी। नहीं, इसका मुख्य कारण थी गद्दान की कीमत में वृद्धि थी। आइए अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? 13 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है?
तो यह कथन अब्राहम लिंकन का है। इसका कथन सही होगा बी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ग्राम पंचायत हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है। नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 12वीं अनुसूची से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यंग इटली की स्थापना किसने की। तो आपको पता होगा यंग इटली की स्थापना यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। कौन किया था? मेजनी ने। ये अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मेटरनिक ने की थी। आइए अगला क्वेश्चन की पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर होगा सी। आइए अगला क्वेश्चन की पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1944 वर्ष में हुआ था। किस पत्रिका ने रातों रात, अगला क्वेश्चन, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अमृत बाजार पत्रिका। आइए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा बी, कंबोडिया में है। आइए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। आइए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हिंदी स्वराज पुस्तक किसने लिखी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, महात्मा गांधी ने लिखी थी। आइए अगला क्वेश्चन भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आता है, हीराकुंड बांध बना है। जो हीराकुंड बांध बना है वो कहाँ बना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी पर बना है। आइए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ए, जमालपुर में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहता है हमारा, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। किस जिला में स्थित है। इसका करेक्ट हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। इसमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो इसका हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर भूकंप प्राकृतिक आपदा है जो अपने आप प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मोबाइल, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण था। जो कोसी में बाढ़ आया था उसका मेन कारण क्या था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा वर्षा होने के कारण, अधिक वर्षा होने के कारण। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिमाण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सुनामी है। आइए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, किस नदी को बिहार का शुक नदी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा सी, कोसी नदी को बिहार का शुक नदी कहा जाता है।
आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो इसका करेक्ट हो जाएगा डी, 1986 को लागू हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है, जो हमारे बिहार में सबसे अधिक होती है। कृषि पे ही निर्भर रहते हैं सभी लोग। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र से अंग है? किस क्षेत्र के अंग है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा सी, तृतीय क्षेत्र, 3 नंबर क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका मुख्य आर्थिक उद्देश्य इनमें से सभी, तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निर्धनता उन्मूलन, ये सभी हो जाएंगे। डी नंबर करेक्शन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? इसका करेक्ट हो जाएगा डी, इसका करेक्ट हो जाएगा डी, मुंबई। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट हो जाएगा सी, हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट हो जाएगा डी। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन आधात्विक खनिज है? निम्न में से कौन आधात्विक खनिज है? इसका करेक्ट हो जाएगा सी, अभ्रक। अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? इसका करेक्ट हो जाएगा डी, 1924 को। आइए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? इसका करेक्ट हो जाएगा बी, रूस सम्मिलित नहीं था। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आता है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? इसका करेक्ट हो जाएगा डी, 1975 ईस्वी में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया? पहला वाष्प इंजन का आविष्कार जो है वो जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो इसका करेक्ट हो जाएगा बी, मराठी भाषा में किया। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज है? तो सबसे कठोर खनिज कौन है इसमें से? इसका करेक्ट है सी, हीरा जो है वो सबसे अधिक कठोर खनिज है। रबर की खेती भारत में किस राज्य में की जाती है? जो रबर की खेती है वो भारत के किस राज्य में की जाती है? इसका करेक्ट हो जाएगा ए, केरल में की जाती है। केरल में की जाती है। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? इसका भी करेक्ट हो जाएगा मयूर, यानी कि मोर। इसका करेक्ट हो जाएगा सी।
आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ए, कोयला, जो सबसे ज़्यादा आग जलाने के लिए उपयोग में और बिजली उत्पादन करने के उपयोग में भी आता है। दो कामों में सबसे ज़्यादा आता है। आइए अगला क्वेश्चन रहता है। दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा परियोजना है। इसका होगा ए। आइए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बिहार में ताप विद्युत केंद्र जो है वो बरौनी में है। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में सबसे आगे है? इसका क्वेश्चन हो जाएगा, इसका क्वेश्चन हो जाएगा सी, भारत जो है हमारा सबसे आगे है देश। आइए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? अंगोरा ऊन का स्रोत भेड़ है, जो भेड़ों से अंगोरा ऊन बनता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कृष्णा नदी पर बनी है। आइए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1992 ईस्वी में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र जो पुस्तक है जो हम पढ़ते हैं उसको किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कोल्टियर ने लिखा था। इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार जो है भाषा है। भाषा के चलते ये विभाजित हो चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन आता है, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? जो भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या है वो है जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद। इनमें से ये तीनों ही सबसे प्रमुख हैं। आइए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, किधर गया वे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1990 ईस्वी में आया था। आइए अगला क्वेश्चन, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व जो है वो छठ पूजा है बिहार का प्रसिद्ध पर्व। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, बिहार में कौन जिला केला उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में कौन जिला केला उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? इसका प्रश्न हो जाएगा बी, हाजीपुर में सबसे ज़्यादा केला उगाया जाता है। इसका प्रश्न हो जाएगा बी। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? कौन नदी है जो बिहार से होकर नहीं बहती है? तो गोमती नदी सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, जो बिहार से होकर नहीं गुजरती है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका करेक्ट हो जाएगा बी, 1920 में शुरू हुआ था। बी। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? इसका करेक्ट हो जाएगा बी, अमेरिका ने न्यू डील नीति लागू की थी। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो इसका करेक्ट हो जाएगा डी, 26 जनवरी 1930 को घोषणा की थी। आइए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? इसका करेक्ट हो जाएगा सी, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहता है, भारत में नए नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया। ये कब किया गया था? तो 1991 में। इसका क्वेश्चन हो जाएगा सी। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का संस्थाओं का अधिकार है? इसका क्वेश्चन हो जाएगा ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका क्वेश्चन हो जाएगा ये। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम जो है वो मुद्रा है, पैसा है, मुद्रा। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है वो 1975 में हुई थी। 1975 में हुई थी। इसका क्वेश्चन होगा डी। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा डी, बॉक्साइट का प्रयोग होता है। इसका करेक्ट हो जाएगा डी, बॉक्साइट का प्रयोग होता है। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो भारत के किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? भारत के किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ए, असम में सर्वाधिक तेल का भंडार है। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है हमारा, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरण है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा सी, कोयला अनवीकरण है। इसका करेक्ट हो जाएगा सी। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इंदौर पत्तन स्थित है। इसका करेक्ट हो जाएगा ए, गुजरात में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा डी, मुंबई को जाना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा डी, केरल में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डेक्सोल का उपयोग होता है। डेक्सोल का उपयोग होता है। इसका करेक्ट हो जाएगा सी, कैंसर में होता है। कैंसर का सी। तो हमारा 80 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। तो ऐसे ऐसे और भी ऑब्जेक्टिव देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट 90 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें अपना विषय, जो जिस भी विषय में आपको चाहिए वो विषय ज़रूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।